नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर में आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, अनुपात और समानुपात। मैं आपसे 3 वीडियो पहले प्रोवाइड करवा चुका हूं मेरे प्यारे साथियों। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपका जो है पहली वीडियो में सारा बेसिक बताया है, समानुपात से रिलेटेड हमने बात की है। उसके बाद हमने 2 वीडियोस में जो है 20 क्वेश्चन भी कर लिए थे मेरे प्यारे प्यारे साथियों। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहते हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं, वो चाहे वो एग्जाम आप किसी भी चीज का दे रहे हो, सीईटी है, हरियाणा का, राजस्थान का या किसी अदर स्टेट का एग्जाम है, या फिर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो या चंडीगढ़ पुलिस का, हम सभी एग्जाम के लिए जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा मैथ भी कंप्लीट कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो फिलहाल तो हम बात करते हैं अनुपात समानुपात की, और इसमें हम बात करेंगे अब दोस्तों क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। हम 20 क्वेश्चन कर चुके थे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है जो आपके सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो देखिएगा आप लोग क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो देखिए 7:9 का अनुपात बताया गया है, तो आप कहेंगे सर 7:9 का मतलब ये रहा कि संख्या 7:9 में है। ये संख्याएं नहीं है दोस्तों, 7 और 9 ये कुछ भी संख्याएं रही होंगी, इनके साथ कुछ भी कॉमन जो अंक था, मल्टीपल था इनका, वो निकाल दिया गया है और ये रेशियो में तब आई है। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था 7:9 अगर दिया है तो इसके साथ x रहा होगा दोस्तों। ये दोनों संख्याएं रही हैं और x जो है दोनों में से कॉमन निकाल दिया। वो x का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। तो वो x जो है कॉमन निकालने के बाद हमारे पास 7:9 आया है। तो मैं आप लोगों से अगर ये बात कहता हूं कि वो संख्याएं क्या रही होंगी, तो आप कहेंगे सर वो एक संख्या हम 7x मान लेते हैं और एक संख्या हम 9x, और ये अनुपात में है इसलिए मैंने ये बटे में लिख लिया दोस्तों। रेशियो में जो चीज होती है उसको आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा। अब आपसे इसने कहा है अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे। कितना जोड़ दिया गया है, 5 जोड़ दिया गया। हमने इस संख्या में भी 5 ऐड कर दिया मेरे प्यारे प्यारे साथियों, और इस संख्या में भी 5 ऐड कर दिया, दोनों में 5 ऐड कर दिया। वो संख्या बना लिया हमने 7x 9x। उसमें जब 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, तो इसने बताया 5 जोड़ दे तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। जोड़ने के बाद उन संख्याओं में 4:5 का अनुपात हो जाता है, और 4:5 को मैं 4/5 लिख सकता हूं। बताइए, इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप नहीं समझे हैं तो बताइए मेरे प्यारे साथियों। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ आई है तो अब आप ये चीज देखिएगा कि इस 5 को आप इस साइड लेके आएंगे, तो आप कहेंगे सर 7x प्लस में 5 है ये, जब ये इस साइड आएगा 5 तो इसके साथ गुणा करेगा, जिसको आप आर पार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। छोटी क्लासों में आपने सुना होगा बज्र गुना कर देना, आर पार गुना कर देना दोस्तों, ठीक है। तो 5 के साथ ये गुना कर दिया, बराबर में 4 लिखा था, इसको इस साइड लेके जाएंगे, गुणा में हो जाएगा 9x प्लस में ये 5 हो जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जो हमारा बेस होता है दोस्तों, उस बेसिक से बता रहा हूं। मैं आप ये सोच के चलता हूं कि आप लोगों को इस चीज का नहीं पता, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पता है तो
तो आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यहां से देखिए ये 5 सत्ते 35, 5 पहले इसके साथ गुना करेगा और ये आएगा हमारा 5 सत्ते 35x प्लस में 5 पंजे 25, कितना आ जाएगा 5 पंजे 25। ये 4 9 के साथ गुना करेगा, 9 चौके 36x हो जाएगा और ये 4 5 के साथ गुना करेगा तो 9 पंजे 4 पंजे 20 हो जाएगा, सॉरी 4 पंजे 20 हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा शाबाश। अब मैं इस x वाले को उस साइड ले जाता हूं, इसको इस साइड, या फिर आप x वाले को इस साइड ले जाइए, उसको उस साइड, आपकी मर्जी है। मतलब एक साइड एक तरफ करनी है ये चीजें आप लोगों को, और एक तरफ करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे मेरे प्यारे साथियों, मैं 25 को यहीं पे रखता हूं, 25 को, और मैं 20 को इस साइड लेके आता हूं, प्लस का है इस साइड आके माइनस का हो जाएगा 20, बराबर में 36x है, 36x, ये 35 इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये 35x। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग ये बात कहेंगे सर इतना हमें अच्छे से समझ आ गया है और इतना सारा हमको पहले से भी आता है, कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे। तो 25 में से 20 गया, आप कहेंगे सर 5 आया है, और ये 36x में से x 35x गया तो x बचेगा। हमारे पास x का मान निकल के आ गया, जो कितना आया है 5 आया है, और x का मान अगर 5 आया है तो हमारे पास जो संख्याएं रही थी, जो संख्याएं हमने मानी है, वो पहली संख्या मानी थी 7x और दूसरी संख्या कितनी मानी थी दोस्तों 9x। अगर मैं कहता हूं पहली संख्या बताइए तो आप कहेंगे सर 7x जो आपने संख्या मानी है 7x, तो x का मान तो 5 आया है, तो संख्या रहेगी 7 पंजे 35। और अगर मैं कहता हूं दूसरी संख्या कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे सर 9x मानी थी आपने, तो x का मान 5 आया है, तो ये आ जाएगी 9 पंजे 45 हमारे पास। कितनी हो जाएगी दोस्तों 45 हो जाएगी। इसने हमसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या आप लोगों को पता है कितनी होगी दोस्तों 45 होगी, 45 होने वाली है। तो आपका आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कितना रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है 45 बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या पूछता है तो ऑप्शन नंबर ए रहता है फिर आपका। इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात कहूंगा दोस्तों, एग्जाम में आप लोगों को इतना सारा करने की जरूरत है नहीं। आप क्वेश्चन को इस तरह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें आपकी कैलकुलेशन जो है यहाँ से 5 के साथ गुना होती है, यहाँ से 4 के साथ, इसमें ज्यादा जोड़ा भी नहीं गया, 5 जोड़ा गया है, तो ये संख्याएं जो है दोस्तों आसानी से गुना हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी कैलकुलेशन ज्यादा बन जाती है, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन आपकी ज्यादा हो जाएगी। वैसे अगर आप क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं तो 35 में 5 जोड़िएगा मेरे प्यारे साथियों, 35 में 5 जोड़ेंगे 40 हो जाएंगे, 45 में 5 जोड़ेंगे 50 हो जाएंगे। रेशियो देखिएगा 4:5। इसने यही कहा था 5 जोड़ने के बाद 4-5 हो जाना चाहिए, वो 4-5 बन रहा है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो हमको अब एग्जाम में क्वेश्चन करना कैसे है, बात ये आ गई। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये चीज लिखनी है, देखिएगा रेशियो था 7:9 का, 7:9 का, इसमें भी 5 ऐड कर दिया गया दोस्तों, और इसमें भी 5 ऐड कर दिया गया, तो अनुपात हो गया 4:5 का। कितना हो गया 4:5 का। अब आप कहेंगे सर 4:5 का रेशियो हो गया, 7 में हम क्या जोड़े कि 4 हो जाए। अच्छा 7 में कुछ जोड़ेंगे तो 4 थोड़ी ना बनेगा, माइनस का जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन प्लस का जोड़ना है, प्लस का जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा मेरे प्यारे साथियों। 9 में क्या जोड़े कि 5, तो ये तो गड़बड़ हो गई मेरे प्यारे साथियों, होती है ना यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों का अंतर लेंगे,
सबसे पहले आपको इनका अंतर बराबर करना है, क्योंकि 7 से 4 पे आते हैं तो ये 3 कम होता है और ये 4 कम होता है, अंतर बराबर नहीं है। और 5 5 जोड़ना है तो अंतर बराबर होना चाहिए। तो आप सबसे पहले इनका अंतर लेंगे, कितना आया है 1। इस 1 की गुणा आप इसके साथ करेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे, कितना आया 2। इस 2 की गुणा आप इनके साथ करेंगे, मतलब ऊपर वाले का जो अंतर है उसकी नीचे वाले के साथ गुना करेंगे, नीचे वाले का जो अंतर है उसकी ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा शाबाश। तो अब अपने पास एक नया रेशियो बन के आएगा, 7 एकम 7, 9 एकम 9। ये आ गया 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसकी गुणा की 7 के साथ, इसकी 9 के साथ, इसकी 4 के साथ, इसकी 5 के साथ। अब नया रेशियो जो आया है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अब इस पुराने रेशियो से, इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है। हमें इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है, बात समझे आप जो काम करेंगे वो उस रेशियो पे करेंगे। अब देखिए यहां से इसने बताया इसमें 5 जोड़ा गया था, इसमें 5 जोड़ा गया था, लेकिन जुड़ा कितना है, 7 से 8 हुआ है तो 1 जुड़ा है, इसमें कितना जुड़ा है, 1 ऐड किया गया है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है, बताइएगा शाबाश। अगर 1 ऐड किया गया है तो आप कहेंगे सर 1 ऐड नहीं किया गया था, ऐड तो 5 किया गया था। कितना जोड़ा गया था, इसने बताया है हमें 5 जोड़ दे, तो जोड़ा तो 5 गया था। तो हमारे 1 की वैल्यू किसके बराबर रही है, 5 के बराबर। और अगर 1 की वैल्यू 5 तो संख्याएं जो रहेंगी वो रहेंगी 5 सत्ते 35। कितनी रहेगी, 35। और ये संख्या रहेगी 9 पंजे 45 आपकी। कितनी रहने वाली है, 35 और 45 रहने वाली है। तो इस तरह से जो है आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इस तरह आप करेंगे। अगर पूछता है जोड़ने के बाद कितनी हो गई, तो 8 पंजे 40 हो गई, और ये 5 से 10 की गुणा करेंगे 50 हो गई। इनका रेशियो देख लीजिए आप, 4 5 ही बनेगा, 40 और 50 का 4 5 ही इसने बोला था। तो आप क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से क्या है देखिएगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं इन दोनों संख्याओं का अंतर बताइए कितना है, तो आप कहेंगे सर पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। इससे अगर करेंगे तो संख्याएं निकालेंगे, फिर आप अंतर देखेंगे, या फिर इनका यहां से अंतर देखेंगे, 2x आएगा। आप डायरेक्ट यहां से बताइए इनका अंतर कितना है, 2 का, और 1 की वैल्यू 5, तो 5 दूनी 10, मतलब अंतर रहने वाला है 10 का। अगर जोड़ पूछता है तो 9 और 7 16, 5 80 जोड़ रहने वाला, 35 45 का भी 80 रहने वाला था। बात समझ में आई है आप लोगों को। तो इस तरह जो है आप क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, देखिएगा क्या है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिया है हमने, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए और बताइए। कहता है दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग क्या है, उन संख्याओं का आप लोगों को जोड़ बताना है दोस्तों, क्या है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहता हूं, देखो दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, आप लिखेंगे 4:9। इसके बाद क्या बताया है, उनमें 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। 11 और 21 का अनुपात हो जाता है। कब होता है दोस्तों, जब 12 बढ़ाया जाता है। आप यहां से बताइए कितना बढ़ाया गया, 7, यहां से बढ़ाया गया 12, मतलब दोनों का अंतर बराबर है नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर बराबर करेंगे। और अंतर बराबर करने के लिए आपको मैंने अभी बताया, आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। अंतर कितना है दोस्तों, 10 का। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, अंतर कितना आया, ये 5 का। तो आप इसको करेंगे 5 से गुना। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है। तो अब आप जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 10 चौके 40, ये 90 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा, ये 105 आ जाएगा गुणा करके। या फिर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर ये संख्याएं कटती हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आप काट दीजिए।
कैंसिल होती है तो कैंसिल कीजिए। और कैंसिल करने के बाद ये आ गया हमारे पास 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, ये आ गया अपने पास 11 और 21, 11 और ये रहने वाला है 21। अब आप बताइए 8 से 11 हुआ है तो बड़ा कितना है 3, आप कहेंगे सर 3 बड़ा है। 18 से 21 हुआ है तो बड़ा कितना है दोस्तों 3। तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने की हुई है 3 की, लेकिन 3 की वृद्धि नहीं हुई थी, वृद्धि तो कितने की हुई थी दोस्तों 12 की। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 3 चौके 12, 4 के बराबर। इसने पूछा है मूल संख्याओं का जोड़ बताना है, योग आप लोगों को बताना है कितना रहने वाला है। तो योग बताएंगे तो 8 और 18 कितना होता है आपका 26, और 1 की वैल्यू 4 आई है तो 26 और 4 मतलब कितना हो जाएगा 104। तो आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी आपका। कितना रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर रहने वाला है दोस्तों। इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को बताइएगा। बताइए शाबाश, ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आई है तो। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगर आपको ये चीज, ये ध्यान देना दोस्तों, अगर आपसे अंतर पूछा गया दोनों संख्याओं का तो 10 का अंतर रहेगा, 1 की वैल्यू 4 आई है तो 40 आ जाएगा। संख्याएं पूछी गई है तो ये 8 चौके 32 होगी, ये 18 चौके 72 होगी दोस्तों। इस तरह आप करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला, बताइएगा आप लोग। कहता है दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में हैं, उनमें प्रत्येक को 420 से कम करने पर, 420 कम कर दिया जाता है दोस्तों, प्रत्येक में कम करने पर बताया गया 17-11 हो जाता है अनुपात। तो संख्याओं के बीच अंतर क्या है, आपको उन संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो बताना है दोस्तों, क्या रहने वाला है। तो आप कहेंगे दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं जो बताई गई है 29:20 के अनुपात में। मैं लिख देता हूं 29:20 के अनुपात में रही है। फिर 420 कम कर दिया जाता है और नया रेशियो जो है करने पर 17-11 हो जाता है दोस्तों, 17:11 हो जाता है। तो आप बताइए इन दोनों का रेशियो देख के 29 और 17 का कितना अंतर होता है। तो आप कहेंगे सर 12 का अंतर होता है। कितने का होता है, 12 का। 20 और 11 का अंतर 9 का होता है। लेकिन इसने बताया दोनों में कम करना है कितना, 420। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप सबसे पहले अंतर बराबर करेंगे दोस्तों। और जब आप अंतर बराबर करेंगे तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर देखना है। जो कितना आ रहा है हमारे पास 17-11 का 6, तो आप इसकी गुणा तो कर देंगे 6 के साथ। इनका अंतर देखेंगे 9 आया है, इसकी गुणा करेंगे आप किसके साथ है, 9 के साथ। 3 से काट देता हूं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। नया रेशियो आपके सामने बन के आएगा। और नया रेशियो जो बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, 29 दूनी 58 होता है आपका, और 20 दूनी 40 होता है। ये देखा 17 तिये 51 होता है, और 11 तिये 33 होता है। तो आप कहेंगे सर यहां से कम हुआ है ये 7, और यहां से कम हुआ है ये 7। तो दोनों तरफ जो कमी हुई है वो कितने की हुई है, 7 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 7 की। लेकिन 7 की कमी नहीं हुई थी, कमी कितने की हुई थी, 420 की, 420। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर रहने वाली है, 1 की वैल्यू 7 छिके 42 किसके बराबर रहेगी, 60 के बराबर।
इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करें। और संख्याओं के बीच अगर अंतर बताना है तो आप इन संख्याओं के बीच अंतर बताइए कितना। इस रेशियो से आपको कोई मतलब नहीं है, कभी आप ले लो दोस्तों 9, इससे मतलब नहीं है। अब इस पे काम करेंगे आप। और इसमें कितना आया है संख्याओं के बीच अंतर, इसमें आया है 18 और 18 छिका 108, तो ये आ जाएगा 1080। बताइए, इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। तो 1080 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, देखिएगा क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए वो जो टाइप थी उससे ये नेक्स्ट टाइप है दोस्तों। टाइप जो है ये नेक्स्ट रहने वाली है, उससे अलग टाइप रहने वाली है। थोड़ा अलग है क्वेश्चन, थोड़ा समझने की जरूरत है। आप कीजिए, बताइएगा, शाबाश। देखिएगा क्या है। कहता है कि क्वेश्चन में रुपए x को a, b और c में विभाजित किया जाता है, जैसे कि a और b के शेयरों का अनुपात, शेयर मतलब हिस्से का अनुपात मेरे प्यारे दोस्तों 6:7 है और b और c का अनुपात 3:2 है। यदि a और c के हिस्से का अंतर 540 रुपए है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं दोस्तों, इसने बताया a और b का अनुपात। a और b का जो रेशियो बताया गया है वो कितना बताया है हमें, 6:7। तो मैं लिख लेता हूं 6:, ये रहेगा 7। इसके बाद इसने बताया हमें b और c का अनुपात, और bc का आप लोगों को बताया 3:2 है। कितना बताया गया है, 3:2। तो मैं लिख लेता हूं ये रहेगा 3:2। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है, बताइएगा, शाबाश। अब हम देखते हैं ये दो रेशियो जो बताए हैं इसने, तो मैं a, b और c का अनुपात निकालता हूं, a, b और c का। और रेशियो मर्ज करना मैंने आप लोगों को बताया, या तो आप b का मान बराबर कर दीजिए, इस साइड आप 3 से गुणा कीजिएगा, इस साइड 7 से गुणा कीजिएगा, ये हमने आपको अच्छे से समझाया है। या फिर आप क्या करेंगे, 6 और 7 रखेंगे दोस्तों, a b का 3 रखेंगे, c का यहाँ पे 2 रखेंगे अगली लाइन में। यहाँ कुछ नहीं है तो आपको जो दिखाई दे रहा है 7 लिखते चले जाएंगे, यहाँ पे आप 3 रखेंगे। ये 6×3 18 हो जाएगा, ये 7×3 21 हो जाएगा, और ये 7×2 14 हो जाएगा। बताइए, शाबाश। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब कहता है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये आया है दोस्तों कि a को 18 हिस्से मिलने वाले हैं, b को 21 हिस्से मिलने वाले हैं, और c को कितने मिलने वाले हैं, 14 हिस्से मिलने वाले हैं। इतनी बात आप लोग समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये अलग अलग हमारे पास इनके हिस्से आ गए हैं, a का, b का और c का। अब बात करता है ये रुपए जो दिए गए हैं, तो आप कहेंगे सर रुपए जो है, यदि a और c के हिस्से का अंतर बताया गया है 540 रुपए, a और c के हिस्से का अंतर 540 है, लेकिन a और c के हिस्से का अंतर रियल में कितना है, a और c के हिस्से का रियल में तो 4 अंतर है। तो मैं कह सकता हूं कि 4 की वैल्यू जो बताई गई है वो आपको 540 के बराबर बताई गई है।
अगर 4 की वैल्यू 540 रही है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहेंगे सर 1 की वैल्यू 4 से कैंसिल करेंगे, 540 को 135 के बराबर रहेगी। अब ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी दोस्तों। बताइए कि 1 की वैल्यू कितनी रही है हमारे पास? 135। और अगर 1 की वैल्यू 135 रही है तो हमें निकालना क्या है? हमें तो निकालनी है दोस्तों x का मान। और x क्या थे? x थे दोस्तों पूरे रुपए। जो सारे रुपए हैं बेटा वो थे x रुपए, ठीक है। और वो x रुपए जब हमने निकाले तो ये आ गया हमारे पास, कितना बन के आया है? 135 1 की वैल्यू है तो 18 21 14 20 दूनी 40 39 14 जोड़ेंगे 53 दोस्तों। तो ये टोटल बन के आया हमारे पास 53 और 1 की वैल्यू रही है 135। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा शाबाश। अब 53 और 135 की गुणा करनी है, 5 दिए 15, लास्ट में 5 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए की है हमारे पास। सी जो है 7155 रहने वाला है। इनमें तो लास्ट में 0 है, 0 बन नहीं रही मेरे प्यारे साथियों। तो आप देखेंगे लास्ट में एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 5 था, तो आंसर भी आपका यही रहने वाला है। कर देंगे आप क्वेश्चन? कर लेंगे, मुझे पता है इस बात का, आप कर लेंगे। तो इस तरह जो है आपको क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट पे चलते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये वाला भी आपके सामने है। क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, देखिएगा क्या है। एक राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भागों का अनुपात 2:3, बी और सी के भागों का अनुपात 1:2 तथा सी और डी के भागों का अनुपात 3:4 होता है। यदि ए और डी के हिस्से में 648 रुपए का अंतर है तो ए के हिस्से की राशि का, तो ये है दोस्तों सभी की राशि आएगा यहाँ पे। सभी के हिस्से की राशि का योग क्या होगा? टोटल राशि का जो है, या फिर ए और सी बताया होगा यहाँ पे। ए और सी के राशि का योग क्या है? किसी का भी पूछ रखा है दोस्तों, वो निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। किसी का भी पूछा गया है वो हम देख लेंगे किसका पूछा गया है, इस चीज को हम चेक कर लेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन किस हिसाब से करेंगे, आप सबसे पहले उस चीज को चेक कीजिएगा। यहाँ पे जो है हमें ए बी का रेशियो बताया गया है, बी सी का बताया गया है और सी ए का आप लोगों को बताया गया है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं? ये यहां पे आप लिख लीजिए दोस्तों सी और डी। यहां पे सी और डी के हिस्से की राशि का योग आपको बताना है। सी और डी के हिस्से की राशि का योग इस क्वेश्चन में ये है। बाकी आपके पास एक की वैल्यू आने के बाद आप किसी की भी राशि बता सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये बात है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है। इसने बताया है हमें ए है एक, बी है, सी है और डी है। तो आप सबसे पहले ए और बी का अनुपात देखेंगे, जो बताया गया 2:3 रहने वाला है। हमने लिखा 2:3 रहने वाला है। बी और सी के भागों का अनुपात 1:2 रहने वाला है। मैंने लिखा 1 और 2। अगली लाइन में ही लिखना है दोस्तों, आप लोगों ने अगली लाइन में लिखेंगे ये चीज। इसके बाद सी डी के भागों का अनुपात बताया गया 3:4, तो अगली लाइन में लिखेंगे आप 3 और 4, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी आप 3 लिखेंगे, यहाँ पे आप 2 रखेंगे।